बेटे हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा। हमारे को ऐसा बदहाल कर दूंगा कि भी तुम रात ही रात में भागोगे। इतना गंदा गंदा डालते हैं ना हमारे बारे में और फिर बताते हैं। पहला लॉकडाउन लगा ना तो इन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरा मैं फ़ायदा करा देता हूँ। मैंने किस चीज़ का फ़ायदा आंटी? कभी मेरे शटर पे हथौड़ियाँ मारेंगी तो तोड़ेंगी, कभी ऑयल गिर देंगी यहाँ पे पूरे उस पर मेरे पिलर पे ना, जैसे मेरे डिस्प्ले करता हूँ ना, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इनकी सारी चीज़ों की। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग दंपति मौजूद है जिनके कई इल्ज़ाम है अपने घर के नीचे की दुकान के किराएदार पर। उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी समय से परेशान किया जा रहा है, उनके साथ काफ़ी गलत किया जा रहा है। इसी के अलावा उन्होंने एमसीडी से लोग भी बुलाए और उनकी दुकान को तुड़वा दिया। ये दुकान हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टूटी हुई है। तो आइए एक बार उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिसी चंद्रजून है बेटे जी। क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? बेटे हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा, हम कुछ बता नहीं सकते। इतना बुरा हाल कर रखा है, हमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, हर एक चीज़, मतलब सारी बीमारियां जो नहीं थी ना हमारा। हम इतने एक्टिव थे दोनों मियाँ बीवी, हम पार्क में जाना, योगा करना, सब कुछ करते थे। और जब से ये सचिन लड़का आया है ये दुकान पे किराएदार, पहले हमारा किराएदार, फिर हमारा किराएदार होके और साथ की साथ उसने आगे की ले ली दुकान सतीश शर्मा की। और उसकी लेने के बाद में तो बेटे इन्होंने पता नहीं क्या चक्रू रचा, क्या नहीं रचा। उसके बाद में तो एक पवन कक्कड़ है, एक सतीश शर्मा है दुकान का मालिक है, और एक सचिन किराएदार है। हमारे को पता चला गवर्नर के पास में एप्लीकेशन डाली, ये एलजी के पास में, और कमिश्नर के पास में डाली, डीसीपी के, सबके पास में एप्लीकेशन डाली। हमारे को जो बीट कांस्टेबल था शैलेंद्र, पहले था हेड कांस्टेबल, उसने कहा आप घर में बैठे हो मैडम, ऐसे ऐसे आपकी एप्लीकेशन सब जगह डाली। हमारे थाने में 20 एप्लीकेशन आ गई। अरे मैं कहा हमने ऐसा क्या कर दिया? किस वजह से वो कर रहे हैं आपके ऊपर ये? बेटे जी हमारी छोटी सी दुकान है, हमने ये ऊपर का मकान लिया, हमने 97 में लिया था, बनाया था, और हमने रियाज शुरू कर दी थी। तो जब हमने ये लिया तो इसकी जो सीढ़ियाँ थी ना, वो सतीश शर्मा की दुकान पहले बनी हुई थी, झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी पहले बनी हुई थी। पर जो सीढ़ियाँ थी ना वो इसकी दुकान की दीवार आगे हटती थी, इतना रास्ता था, हमारा आने जाने के लिए रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। हमने सब ने सीढ़ियाँ सीधी कर रखी थी, हमने भी सीढ़ियाँ सीधी कर ली। हमने सोचा ये इतनी सी जो जगह है, हमारा लेंटर निकाल दिया था 2.5 फुट का, उसके नीचे हमने छोटी सी दुकान निकाल दी। हमारे पास में कोई कागज नहीं थे, कुछ नहीं, आज भी नहीं है। और सब ने कहा बनवा लो, फ्रॉडी बन जाते हैं, हमने नहीं बनवाया क्योंकि हम नहीं चाहते फ्रॉडी काम करें बिल्कुल भी। अंकल 2010 में पार्लियामेंट स्ट्रीट से एसीपी रिटायर्ड हुए हैं, उनकी रेपुटेशन वहाँ से पूछ लो, वहाँ रिकॉर्ड तो होता है ना थाने में, हर एक जगह आज तक उनका रिगार्ड किया जाता है। आराम से हम रोटी खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। और इन्होंने पवन कक्कड़ ने ऐसा चक्कर चला दिया कोरोना के टाइम में कि भी कहा आंटी आपके बारे में यूँ करती, आंटी आपके बारे में। एक बात बताओ बेटे, मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं किसी का खाती नहीं हूँ। आज तक अगर रेहड़ी वाले भी है ना, उनका मैं उठा कर कभी नहीं मुँह में डालती, पहले पैसे देती हूँ, सामान लेती हूँ, अपने घर में बैठ कर खाती हूँ। मेरे ये दुकानदार हैं ये सारे, जो इनसे पूछ लो, ये जो जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, इसके पापा से मेरा 1990 से 1990 से मैं जानती हूँ, ये कपड़े वगैरह सिलते थे हमारे, वो करते थे, और आज तक है। ये हमारी उसी छोटी सी दुकान में ये 18-19 साल रह के आए हैं। हमारी कभी कहा सुने नहीं, कुछ नहीं। हमारा नीचे का फ्लैट है, उसमें है 2009 में किराए में बैठा था हमारा मदान जी, आज तक खाली करने का नाम नहीं लेता। अगर मैं ऐसी होती तो खाली तो करवा, वो भाग जाते ना किराएदार, कोई किराएदार नहीं रहेगा बेटे जी, है ना। मेरी सबसे बनी हुई है, ये 3-4 हैं, और एक एसोसिएशन कभी बना लेते हैं और कभी नहीं बनाते, वो एसोसिएशन वाले इनके साथ में हैं। पवन कक्कड़ यूँ कह रहा है तुम्हारे को ऐसा बदहाल कर दूंगा कि भी तुम रात ही रात में भागोगे यहाँ से। हाल ही में उन्होंने बुलडोजर भी चलवाया है आपकी दुकान? बुलडोजर भी चलवा दिया, हमारी दुकान वो तोड़वा दी। और अब क्या है, जैसे अब बेटे जी एक बात बताओ, उनकी कोने की दुकान है, उनकी जो कि 1.5 फुट बड़ी हुई है आगे, एमसीडी वालों ने कही, सबके सामने, दुकान वालों के सामने, सबके सामने कही है। आप पूछ लो, मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो
उनकी नहीं तोड़ के गए, वो 1.5 फुट हमारी तोड़ गए, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम सब्र करके चुपचाप ऊपर बैठे हुए हैं। अब एक वो जब हमारी ना तो दुकान रही, हमारा जीना भी तोड़ दिया। आप फोटो खींच लेना, जीना कैसे तोड़ रखा है, और सब कुछ हमारा तोड़ दिया। तो अब हमें वो जगह खाली होगी तो वहाँ हमारा खाचा जो उसमें गाड़ी तो खड़ी करेंगे ना, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, अपने घर के नीचे करेंगे, क्योंकि उस खाचे में रोज़ाना आपको पता आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है गाड़ियों की, रूस की। तो हमने अपने वो गाड़ी लगा दी, अब उसके लिए रोज़ाना लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाए बेटे जी, हमारे को कोई रास्ता बता दो प्लीज़। हम बहुत परेशान करके हमारे उस पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे इतना गंदा गंदा डालते हैं ना हमारे बारे में, और फिर बताते हैं, और तो हमारे को इतना दुख आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आपके खिलाफ कई बार उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करवा बहुत चुके हैं। बार, बहुत क्या बार बोल के पुलिस कंप्लेंट करवाई थी? कि ये लड़ाई झगड़े करते हैं और हम सच्ची लिखते हैं। ये कहा उन्होंने ताले तोड़े, मैंने बेटे इन्होंने क्या कर रखा था, हमारी दीवार थी ना, जो दीवार ये टूटी है दुकान, इस दीवार पे इस लड़के ने अपने डंडे वंडे लगा रखे थे और वो लगा रखा था, और वो हमारी ऊपर से दीवार भी तोड़ रखी थी। हम चंडीगढ़ गए हुए थे, जब बेटे के पास गए हुए थे, तो वो मैंने देखने के लिए कि मेरे को किसी ने बताया कि भी आपकी हमारी मोरी भी रोक दी, हमारी छत पे भी वो तरेड़ आई हुई है, क्योंकि पानी भर जाता है, पानी स्लो जाता है, और तो उसमें भी तरेड़ आई हुई है हमारी में। हमारा मतलब घर में नुकसान होने लग रहा है इनकी वजह से। और वो क्या है जो हाँ दीवार पर वो कर रखे थे, वो मैंने खूंटियाँ जो किले इतनी मोटी मोटी ठोक रखी थी वो मैंने तोड़ी है। मेरी हथौड़ी छोटी थी, घर में छोटी रखते हैं बेटे, बड़ी तो हम रखते नहीं थोड़े, उससे तोड़ रही थी, वो निकल गई तो वो मैं उठा रही हूँ, उठा के दोबारा से फिर मैंने तोड़े हैं। वे इसने कैमरे लगा रखे थे 10 कैमरे लग रहे होंगे बेटे, वहाँ पे कोई वो कर देगा, कोई चोरी कर लेगा। और जब इसकी मेरे पास चाबी रहती थी, जब मैंने ताले नहीं खोले, आज मैं ताले तोड़ूंगी? 65 साल की औरत, अब मैं 66 की होगी, उस टाइम 65 की थी मैं, हैं? ये हमारे यहाँ पे टोने टोट के करती है, क्या करती है जी, नींबू और मिर्च फेंकती है। मतलब ऐसे ऐसे गंदे घटिया एलिगेशन लगाते हैं एक औरत पे। बेटे 1990 से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे जो असली पड़ोसी उनसे पूछ ले, मैं टोने टोट के करती हूँ, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। आपने उनकी हमारी जो सच्ची एप्लीकेशन हमने थाने में दी ना, SHO ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी रिसेंटली की बात है, 29 तारीख को मैं वहाँ से आ रही थी, शनि बाज़ार लगता है वहाँ पे, ये बीकानेरी स्वीट्स है वहाँ पे, पता नहीं मेरे को पॉकेट वगैरह का नहीं पता, हम पार्क और उसको जानते हैं शनि बाज़ार को। वहाँ से मैं एक तरफ से आ रही थी, तो मैं तो बेटे मेरे को डर लगता है ये रोड क्रॉस करते हुए। मैंने रोड क्रॉस करके मैं जैसे आ रही थी, सतीश शर्मा का लड़का, मैं अपने ही ध्यान में थी कुछ, सतीश शर्मा का लड़का आया और आके एकदम से मेरे आगे यूँ ब्रेक मार दिया। मगर ये क्या होया, एकदम से पता नहीं, मैं तो हक्की बक्की हो गई, मैं तो संभाल नहीं पाई अपने आप को, और पता नहीं उसने क्या गालियाँ बक्की क्या नहीं, मेरी समझ में नहीं आई। वो कुछ बोल के और एकदम से फटाटे से ले गया। उसकी काली बाइक, ये तो मैंने देखी काली बाइक है, पर ना मैं नंबर नोट कर पाई ना कुछ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास में मोबाइल भी नहीं था। मैं क्योंकि हर जगह नहीं ले जा सकती बेटे, मैं मोबाइल बूढ़ी औरत हूँ, कोई छीन ले जाएगा, मैं क्या करूँ बताओ। आपके दुकानों ने तोड़वाई है, तो क्या बोल के तोड़वाई कि अवैध अतिक्रमण है? हाँ जी, अवैध। MCD से आए थे लोग? हाँ जी, MCD से आए थे, और मेरे को यहाँ पे बदनाम कर रहा है कि आंटी रो रही थी, आंटी ये कर रही थी, आंटी वो कर रही थी, पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे बारे में अफवाह फैलाता फिर रहा है सतीश शर्मा और ये पवन कक्कड़, ये सचिन, तीनों के तीनों अफवाह फैला रहे हैं। पवन कक्कड़ ने अभी रिसेंटली 20 जुलाई को बेटे, नीले त्रिपाल है मेरे पास में, सारे फ़ोटो हैं, सब कुछ है उनके, वहाँ लगा लिए। यहाँ पे तो घुट जाते हैं, हमारे फ्लैट छोटे हैं, घुटन हो जाती हैं, इतने बड़े बड़े, मैं अभी फ़ोटो दिखाऊंगी आप लोगों को, वो लगा लिए। मैंने उसको कहा, वो नहीं माना, फिर ये जो कह रहे हैं एसोसिएशन, 5 बंदों को मैंने फ़ोन करा, मैं बोली माँ जी आप पटवा दो, आप पटवा दो। 5 दिन बीत गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। कहते बोला जी वो यूँ कह रहा सीज़न है, तो इसी का सीज़न है क्या? सीज़न तो सभी दुकानों का ना बेटे, ये भी लगा लेंगे बेटे जी, तो हम कैसे रहेंगे ऊपर, घुटन तो होनी है ना। मैंने फिर MCD में इसकी कंप्लेंट करी, MCD में कंप्लेंट करके वो उतार कर गए हैं।
वो उतार कर जा लिए, उसके बाद वो उसने फिर लगा लिए। दूसरा दिन फिर लगा लिए। मैंने सोचा चलो एक दिन बीता है, मैंने फिर 112 पे फ़ोन करा, वो आए, वो उतरवा के उसका चले गए और उसको थाने में ले गए। वही जो एसोसिएशन वाले बदमाश है सारे के सारे, वो सारे उसके पीछे फिर वहाँ पे जा लिए। बेटे जी हम कैसे रहे? ये पवन कक्कड़ से एक बार मैंने ये पूछ लिया कि बेटे जी हमारे फ्लैट की कीमत क्या है, और तो उसके बाद मैं कहता आंटी आप बेचोगे? बेटे मैं वैसे कीमत पूछ रही थी, क्या कीमत है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद मैं तो पीछे लगा लिया कि इनका बिकवा के रहूँगा, उन्हें पौने दाम में बिकवा के रहूँगा। और क्यों? और वो लेने वाले यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर है, अरोड़ा हुआ, ये पवन भी प्रॉपर्टी डीलर है, और बाहर भी बैठे हैं जो, वो सारे इनके अपने हैं, सारे अपने हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में पार्टी को नहीं मिलवाते, इन्हीं का आदमी है जो वो ले लेता है, ये डील कर लेता है, और वो जो दे देता है बयाना जो भी देते हैं वो इन्हीं का आदमी। फिर ये आगे जो 10, ये हमारे को देंगे 10 लाख और भाई आगे बेचेंगे 50 लाख की। इनका ये गुंडागर्दी चल रही है बेटे जी, और सबके खिलाफ, मेरे फ़ोन में सबके खिलाफ सबूत हैं। अभी कहोगे तो जो वीडियो है ना मेरे पास, मैं वो दिखा देता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे कब्जा कर रही थी। अच्छा, कब्जा किस तरह का कब्जा? यहाँ पे भी दिखाता हूँ। इन्होंने ना ये इनकी शॉप थी आंटी की, यहाँ पे मैंने आंटी की शॉप भी रेंट पे ले रखी थी। तो हाँ पहला लॉकडाउन लगा ना, तो इन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरा मैं फ़ायदा करा देती हूँ। मैंने किस चीज़ का फ़ायदा आंटी? कहती है जो दीवार है ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये जो ना, अब जैसे ये रात में है टाइम, ठीक है, ये तो पुरानी हो गई वीडियो, मतलब थोड़ी सी। जैसे इन्होंने अब ये दीवार है ना, जो ये दीवार थी, ये इस दीवार पे शटर लगा रही थी कि मतलब ये शटर लगा के ये जगह मैं यूज़ करता हूँ ना, तो ये इधर फ्रंट ओपन करना चाहती है, शटर ओपन करके कि ये जगह इनकी हो जाए। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पेपर चिपका दिया। और ये देखो रात में क्या करती हैं, ये आके यहाँ पे, जैसे कई बार मैं शॉप पे, ये रात में टाइम हो रहा है 11:15, ये आएंगी, कभी मेरे शटर पे हथौड़ियाँ मारेंगी, तोड़ेंगी, कभी ऑयल गेट देंगी यहाँ पे पूरे उस पर, मेरे पिलर पे ना, कि जैसे मैं डिस्प्ले करता हूँ ना, कि डिस्प्ले गंदी हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिकॉर्डिंग तो बहुत है मेरे पास इनकी, गाली गलौज करते हुए इनको, इन्होंने मुझे, मेरे साथ बहुत रिकॉर्डिंग है इनकी। अच्छा, तो जैसे कि पूरा मामला जो ये अदालत में पहुंचा, तो एमसीडी का बुलडोजर आया, इनकी ये दुकान तोड़ के गया, तो वो आपने बुलाए थे एमसीडी वाले, अदालत से गए थे? कोर्ट से था वो तो पड़ा हुआ, ये देख लो, कोर्ट के पेपर भी पड़े हुए। आप लोगों ने भी, उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई कि आप लोगों ने वहाँ पे तिरपाल डाल रखा था, तो उन्होंने, वो तो उनकी अलग शॉप है ना किसी की, वो तो किसी और की शॉप है, वो तो हमारा मैटर ही नहीं है। अब तिरपालें तो वो पीछे भी लग रही है, वहाँ भी लग रही है, पूरी मार्केट में लग रही है। इनकी 3-4 दुकानें हैं जो भी अनऑथराइज बनी हुई हैं, जिससे 2.5 लाख रुपये रेंट आता है इनको, उसका क्या ये ITR पे करते हैं? यही पूछ लें इनको, कहाँ से आई है इतनी, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है इतनी, ये भी बता दें। ACP रिटायर्ड हैं ये। और इन्होंने ये भी बोला है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं परेशान उन्हें किया जाता है। उनका कोई प्रूफ है कि मैंने उनको परेशान करा है? कोई वीडियो क्लिप है कुछ ऐसे? तो कोई भी कुछ किसी को कुछ भी कह देगा कि मैंने परेशान किया। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता मैडम कि मैं शॉप से बिजी इतना रहता हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं है किसी से लड़ने का। मेरे पास जितनी भी इनकी वीडियो मैंने कोर्ट में भी दे रखी हैं, सब में दिख जाएगा कि आंटी किस तरीके से लड़ती हैं, किस तरीके से गाली गलौज करती हैं। अगर आपका टाइम होगा मैं कल आपको सारी वीडियो पेन ड्राइव में दे दूँगा, आप तसल्ली से देख लेना। अभी हमें मिल सकती है वीडियो? अभी नहीं, पेन ड्राइव में मैं घर पे बड़ी घर से ला के दे दूँगा मैं आपको। आप नंबर दे दो, मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूँगा सारी चीज़ सारी हैं। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, इनके हस्बैंड की भी है। जो मेरी लड़कियाँ यहाँ पे शॉप पे पहले काम करती थी, उनको इतना गंदा बोला हुआ है इन्होंने, वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो उनके पति ने वो लड़कियों को मेरी बहुत गंदा बोला था, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है। हमने कंप्लेंट भी करी थी, फिर इन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया था, फिर हमने वो कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि वो रिकॉर्डिंग के साथ पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिना रिकॉर्डिंग के कोई चीज़ पड़ी और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपसे। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इनकी, सारी चीज़ों की, हर चीज़ की। तो ये आप लोगों के साथ इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये मैडम, ये तो इनको, मैंने तो शॉप ये रेंट पे ले रखी है, मुझे हो गए 4 साल हो रहे हैं यहाँ पे रेंट पे ले रखे। इनका आंटी का पहले से भी मेरे ओनर थे, यहाँ से इनका लड़ाई झगड़ा रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो आज से 10 साल पहले भी जब इनके हस्बैंड SHO थे, तब भी इन्होंने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे एक दूध वाला बैठाया था, जिसकी कंप्लेंट अभी भी मेरे ओनर के पास पड़ी हुई है, वो भी दिखा देंगे आपको। 10 साल पहले की बात है, वो भी लिखित में राइटिंग में स्टम्प लगी हुई, वो भी पड़ी हुई है। कंप्लेंट सारी हैं काफ़ी सालों से, और मेरे पास तो कहोगे कंप्लेंटें तो बहुत पड़ी हुई हैं। और ऐसी नहीं कंप्लेंट की मतलब कि खाली मैंने वर्बली कोई कहानी लिख दी हो, मतलब सारी चीज़ें जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो उन्होंने हरकत, जैसे रात में हम शॉप बढ़ा के चले गए, रात में आएंगी 2 बजे 3 बजे आएंगे, पूरी दुकान की वीडियो बनाएंगी। किस लिए बनाओगे? किस लिए मेरी दुकान की वीडियो बनाओगे आप? यहाँ पे हथौड़ी लेके मेरा शटर तोड़ा इन्होंने, क्यों तोड़ा? उसकी 156(3) का इन पर केस चल रहा है, चोरी का केस चल रहा है इनके ऊपर। 156(3) की भी केस चल रहा है इनके ऊपर, सारे केस चल रहे हैं। और 140 जो इनकी शॉप है, वो भी इनके अनऑथराइज बनी हुई है, जो पीछे बनी हुई है ना, वो भी। हालांकि MCD वालों ने पूरा ऑर्डर दिया था तोड़ने के लिए, छज्जे वज्जे सब चीज़ हो गई, मगर MCD वालों से इनकी जान पहचान है, इस वजह से खाली वो शॉप तोड़ के गए, बाकी नहीं तोड़ गए।
अभी 25 अगस्त को हमारी फ्री डेट है। अब इन्होंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है जानबूझ की कि परेशान करने के लिए, मगर मैंने उसको ट्वीट कर दिया था, ये ट्वीट भी था उसका, ये ट्वीट भी कर रखा है मैंने। अनऑथराइज्ड पार्किंग फुटपाथ पे कर रखी है इन्होंने, जो कि पहले गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी होती थी, ठीक है, यहाँ खड़ी होती थी, इन्होंने जानबूझ की इधर कर दी। हमने एक बार भी अभी तक मैंने कोई चिक नहीं करी है ना कि हम लड़ने जा रहे हैं, ना मैं इनको बोला मेरे पास तो जो भाई हम लड़ तो सकते नहीं है, लेडीज़ है, कौन लड़ेगा इनसे, क्योंकि ये तो गालियाँ इतनी गंदी गंदी देती हैं, आप कुछ सुन ही नहीं सकते, आप पूरी मार्केट में पता करो। अभी कुछ दिन पहले सामने से लड़ाइयाँ करते हैं, सबसे लड़ाई करते हैं, इनका नेचर ही ऐसा है, पिछले 30-40 साल का नेचर यही है। अभी थाने में भी जाके पता कर लोगे इनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है, हर जगह कंप्लेंट है। देखिए अभी हम आपके सामने दोनों पक्षों के साथ जुड़े, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते दिखाई दी, हमें कई तस्वीरें दिखाई गई, कई वीडियोस दिखाई गई, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों के बीच में सुनवाई नहीं हुई है। एक पक्ष का ये कहना था कि उन्होंने कई कंप्लेंट्स कर चुके हैं, वो पुलिस स्टेशन तक जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरे पक्ष का भी यही कहना था कि वो कई बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कई मुकदमे जारी कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ने जब शिकायत की थी तो एमसीडी से, कोर्ट के अदालत के फैसले पर एमसीडी से कुछ लोग आए बुलडोज़र लेकर और इस दुकान को तोड़ दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये थोड़ी आगे थी अपनी जगह से, अवैध अतिक्रमण था, इसलिए इसे तोड़ दिया गया। तो फिलहाल अभी दोनों पक्ष जो है उनके बीच में लड़ाइयाँ जारी है, अभी तक कोई भी झगड़ा नहीं सुलझा है। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पक्ष ठीक लग रहा है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।